नमस्कार, जीपीएचएस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। हिमाचल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर किया है। हिमाचल सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में ये एसएलपी दायर की गई है और ये एसएलपी उस आदेश के खिलाफ है जो हाईकोर्ट ने दिया है। हिमाचल प्रदेश में डिजास्टर एक्ट लागू था और उसके बावजूद हाईकोर्ट ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में पंचायत के चुनाव करवाए जाएं। इसी को डिजास्टर एक्ट को एक आधार बनाया गया है और उस आधार पर इस मामले को लेकर जो सरकार है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। सुप्रीम कोर्ट में एक एसएलपी लगाई गई है और हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है। आरडीजी की बात चली हुई है, रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट। ये पैसा आज से नहीं, जब से हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में आया है तब से ये पैसा हिमाचल को मिल रहा है। रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट का मतलब आप सब जानते हैं, प्रदेश जानता है। जितना हमारा खर्चा है और जितना हमारी आमदन है उसका जो बैलेंस रह जाता है, जो डिफरेंस रह जाता है, उसको केंद्र एक सहयोग के रूप में देता है और छोटे राज्यों को ये सहयोग समय समय पर दिया जा रहा है। तो इसलिए इसको बंद कर देना ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये कि इसमें कोई कांग्रेस और भाजपा की बात नहीं है, ये प्रहार हिमाचल के खिलाफ है। हिमाचल बीजेपी ने सुक्खू सरकार पर लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को तार-तार करने का आरोप लगाए हैं। नगर निकाय और पंचायत चुनाव को टालने के लिए सरकार हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई और एसएलपी हिमाचल सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है। उन्होंने पूछा कि आखिर सरकार पंचायत चुनाव को क्यों टाल रही है। वोट चोरी का आरोप लगाने वाली कांग्रेस हिमाचल में गांव के गरीबों के वोट के अधिकार से वंचित रखकर क्या वोट चोरी कर रही है। ठीक है, और सीधे रुक कर लेते हैं अपने मेहमानों का जो इस वक्त इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ेंगे, जिनसे हम इस विषय को थोड़ा और बेहतर तरीके से समझेंगे। गौरव चौहान हैं, हिमाचल कांग्रेस के नेता हैं, जो इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं। गौरव चौहान जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। और पाल वर्मा जी हैं, ये हैं सह संयोजक बीजेपी पंचायती राज्य प्रकोष्ठ के। पाल वर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले गौरव चौहान जी, आपसे ही सवाल है, हाईकोर्ट का आदेश आया, उसके इतने दिनों के बाद एसएलपी दायर की गई। बीच में तो चर्चा थी कि सरकार सभी को साथ लेकर सभी हाईकोर्ट के आदेश को मानेगी और उसके आधार पर चुनाव करवाया जाएगा। आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरी ओर से नमस्कार। धर्मराज जी, सबसे पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा। माननीय हाईकोर्ट का निर्देश आया था कि 31 अप्रैल से पहले चुनाव करवाए जाएं और उसी बीच में माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने तत्काल प्रभाव से मीटिंग्स बुलाई पंचायती राज विभाग के हमारे सचिव और हमारे मंत्री जो सिंह जी और सभी लोगों को मतलब बैठ के मतलब उन चीजों पर डिस्कस करा कि क्या अभी ऐसी स्थिति प्रदेश के अंदर है कि हमें चुनाव करा जी। तो उसी के बीच, क्या आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, आ रही, प्लीज बोलिए। उसी के बीच में आपको एक और चीज बता देना चाहता हूँ। जिस तरह से हिमाचल प्रदेश के अंदर 1 सितंबर 2025 से डिजास्टर एक्ट लगा हुआ है, ठीक है, तो डिजास्टर एक्ट होने के बावजूद प्रदेश के सड़कों की हालत दयनीय है, प्रदेश के रास्ते भी खराब हैं। तो उसी बीच में जो हमारा मतलब सरकार मतलब उन सब चीजों को दुरुस्ती में लगी हुई है, उन्हीं सब चीजों को लेकर के पंचायत चुनाव को विलंब दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट में सरकार गई है कि हमें कुछ समय दिया। नहीं, ये गौरव जी, 9 जनवरी को हाईकोर्ट ने कहा, आज तारीख हो गई है आपकी 4 फरवरी, तो आपको हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देना है, ये तय करने में 1 महीने लग गए। मैंने आपको सबसे पहले उसी बात पे अपना जवाबदेही तलब कर दी है कि जिस तरह से माननीय हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि आप 31 अप्रैल से पहले चुनाव करवाएं, उसी संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री जी ने मीटिंग्स बुलाई और अपने पंचायती राज विभाग से मतलब लोग उनसे डिस्कशन करा उस बारे में कि क्या हम ऐसी स्थिति में है कि अभी प्रदेश में चुनाव हो सकते हैं या 31 अप्रैल से पहले चुनाव हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। उन सब चीजों में मतलब संपर्क किया और मैं आपको बात बता दूं
कि 2005 के अंदर ये जो एक्ट है, डिजास्टर एक्ट बना हुआ है, और 2006 में सबसे पहली बार इंप्लीमेंट हुआ था। तो उसी हम स्थिति से परिस्थिति से हम यहाँ पे हमारा प्रदेश गुजर रहा है। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए माननीय सरकार हमारे सर्वोच्च न्यायालय के अंदर अपील। चलिए ठीक है गौरव जी, पाल वर्मा जी का रुख कर लेते हैं जो सह संयोजक हैं बीजेपी पंचायती राज्य प्रकोष्ठ के। पाल वर्मा जी, कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो तर्क दिया जा रहा है सर, उससे कितने आप लोग सहमत हैं? क्योंकि 1 महीना गुजर गया हाईकोर्ट के आदेश के बाद, अब तो चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जानी चाहिए थी कि नामांकन दाखिल होता, क्योंकि नामांकन दाखिल करना और फिर वो चुनाव प्रचार प्रसार, नाम वापसी, इस पूरी प्रक्रिया में महीने भर तो लग जाते हैं। क्योंकि जब सारा प्रक्रिया खत्म होगा उसके बाद कम से कम 15 दिन तो प्रचार प्रसार के लिए देंगे, तो 1 महीने का मोटा मोटी टाइम लगता है। आपको आपके पास समय भी कम था। उसके बाद ये जो सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया है, आप कैसे परिभाषित करते हैं? जो बात वो कह रहे हैं आप उससे सहमत है, या आपको लगता है इसके पीछे कुछ और वजह है? सबसे पहले आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। और जहां तक गौरव चौहान जी ने बात रखी है, सरकार के पक्ष रखेंगे क्योंकि सरकार के व्यक्ति हैं, लेकिन मैं एक चीज बहुत स्पष्ट तरीके से कहना चाहूंगा कि सरकार की ना मंशा पहले इस चुनाव को करवाने की थी, ना आज है, ना भविष्य में मुझे लगती है। क्योंकि आज डिजास्टर एक्ट का ही हवाला दे रहे हैं, लेकिन 11 दिसंबर को मंडी में प्रदेश की सरकार के 3 वर्ष पूरा होने का जश्न मनाया गया, और जो रोड 2-2 सालों से बंद थे, उन रोडों पे भी बसेज उस दिन वहां पे पहुंची, उसके बाद भी नहीं पहुंची, 2 सालों से वहां भी नहीं पहुंच रही थी। लेकिन ये सिर्फ एक बहाना है कि डिजास्टर एक्ट के बहाने इस चुनाव को टाला जाए। हाईकोर्ट में जब इन्होंने हल्फनामा दिया तो इन्होंने कहा था कि हम दिसंबर तक चुनाव करवाने की स्थिति में आएंगे, लेकिन जब हाईकोर्ट ने सख्त तरीके से कहा कि 28 फरवरी तक इलेक्शन कमीशन और सरकार सारे अपने इंतजाम कर ले और 30 अप्रैल से पहले चुनाव होने चाहिए, सरकार की मंशा उसी दिन साफ दिख गई थी जब माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने उसी दिन उस फैसले के ऊपर कहा था कि हम इस फैसले को एक आर्बिट्रेरी मानते हैं, हम एसएलपी में जाने का हम सोच सकते हैं, और ये फैसला अगर ये लागू होता है तो डिजास्टर एक्ट का क्या रह जाता है। तो मुझे लगता है कि सरकार की मंशा पहले से ही इन चुनावों को करवाने के लिए ना थी, ना आज है, ना मुझे लगता है कि भविष्य में होगी। क्योंकि जिस तरह से दिसंबर जनवरी 2026 के लिए ये कह रहे थे कि दिसंबर 2026 तक हम करवाने की स्थिति में आएंगे, तो ये चाहते हैं कि 2027 में विधानसभा के चुनावों के साथ ही ये चुनाव करवाएं, और तब तक प्रदेश की जनता किस हाल में रहेगी, किस प्रकार से पंचायतें चलेगी, किस प्रकार से ब्लॉक समितियां पाल वर्मा जी, चलेगी। एक सवाल है गौरव चौहान जी, ये बताइए, जैसे आपने कहा कि सरकार ने अधिकारियों के साथ रिव्यू किया, उसके बाद ये तय हुआ कि हमको इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख करना है, जो आपका अधिकार था। 4 तारीख को फैसला आया, 5 तारीख को भी जा सकते थे, लेकिन डिजास्टर एक्ट लगा हुआ है, तो उस दौरान तो हर दिन का सरकार के पास फीडबैक आ रहा होगा। ये फीडबैक लेने में 1 महीने का टाइम, और जो दूसरी बात भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि आप चुनाव से भाग रहे हैं, क्योंकि अगर 30 अप्रैल से पहले चुनाव नहीं हुआ तो मान के चलिए फिर इस साल के आखिर तक नहीं होगा, क्योंकि फिर जून जुलाई के बाद तो ऐसे मानसून की शुरुआत हो जाएगी, तो मानसून में चुनाव करवाना वैसे भी संभव नहीं होगा। फिर ये चुनाव कब होगा? ये तो जो पंचायत चुनाव की तैयारी भाई लोग कर रहे हैं, वो कब तक इंतजार करेंगे? देखिए, ऐसा है कि वो अदालत से हमेशा जो भी फैसले आते हैं वो हमेशा आपके पक्ष में नहीं आते। तो मुझे ये लगता है कि जो अदालत, माननीय हाईकोर्ट ने जो ये फैसला दिया था कि 30 अप्रैल से पहले आप हिमाचल प्रदेश के अंदर पंचायती राज चुनाव करवाएं, वो हमें लगा कि वो हमारे पक्ष में नहीं है, और हम ऐसी स्थिति में, और प्रदेश अभी ऐसी स्थिति में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप मंडी की रैली से आप आंकलन नहीं कर सकते हैं कि प्रदेश के अंदर क्या चला हुआ है। जो प्रदेश के मतलब लोग हैं वो हमेशा गांव में बसते हैं। गांव में स्थिति इस वक्त ये है कि यदि आप गांव की चीजें देखें कि वहां पर रास्ते टूटे हुए हैं, लोगों को आने जाने की व्यवस्था नहीं है। इधर से आप देख रहे हैं कि मतलब हमारा जो मैक्सिमम एरिया है वो बर्फीले क्षेत्र आते हैं, कुछ लगभग 15 विधानसभा क्षेत्र आपकी बर्फीले क्षेत्र से जूझ रही है अभी। तो मुझे लगता है कि इन सब चीजों को देखते हुए ही हमने जो फैसला लिया है, कांग्रेस पार्टी ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो फैसला लिया है, उन सब चीजों को देखते हुए वो फैसला लिया है कि माननीय हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और वहां से कुछ वक्त लेंगे, क्योंकि मरम्मत कार्य अभी चले हुए हैं। केंद्र सरकार से ही कुछ पैसा हमारे को पीडीएनए के तहत मिला हुआ है, लगभग 1200-1400 करोड़ के बीच में, जिसमें प्रदेश का भी कुछ एक हिस्सा रहता है।
उसके माध्यम से पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर रिपेयर मेंटेनेंस का कार्य चल रहा है। और धर्मराज जी, आप जानते हैं कि 2023 और 2025 में प्रदेश के अंदर कितनी बड़ी त्रासदी हुई है। एक एक व्यक्ति इन सब चीजों से अवगत है, और कितने मकान टूट गए, कितने मतलब गौशालाएं टूट चुकी हैं हमारी। मतलब सरकार अभी फिलहाल इस स्थिति को स्पष्ट करना चाहती है कि जो हमारे लोग हैं वो आर्थिक तौर पर अपना मतलब मकान अपने मजबूत मतलब वो अपने मकान बना ले, अपनी गौशाले तैयार कर ले, क्योंकि पंचायत चुनाव तो 2-4-6 महीने बाद भी करवाया जा सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है, आप इसको राजनीतिक दृष्टिकोण से मत देखें। और भारतीय जनता पार्टी, जहां तक मैं आपको इस संदर्भ में बात कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और मेरे जो यहाँ पे साथी हैं, ये इन सब चीजों पर मतलब पंचायती राज चुनाव के ऊपर ये लोग राजनीति करना चाह रहे हैं, और जो कि इन सब चीजों में ये सफल नहीं होंगे। और मैं आपको दावे से कह देना चाहता हूं आज कि जिस दिन भी पंचायती राज चुनाव होंगे, प्रदेश में जो नतीजे आएंगे वो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में नतीजे होंगे। और हम यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी बहुत भारी मतों से पंचायती राज चुनाव को जीतेगी। अब सर, चुनाव के नतीजों पे तो हम अब पहले चुनाव हो जाए फिर नतीजों पे हम बात कर लेंगे, पर अभी तो संशय इस बात को लेकर है कि चुनाव होंगे कब। अगर जैसा हाईकोर्ट ने कहा और उसके खिलाफ आप चले गए, मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट से आपको राहत मिल जाती है और आपके पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाता है, तो फिर ये बात निकलेगी कि चुनाव कब होंगे। तो पाल वर्मा जी, चुनाव कब होंगे? अगर क्या 2026 में आपको लगता है कि संभव हो पाएगा चुनाव, अगर सुप्रीम कोर्ट से सरकार के पक्ष में फैसला आ जाता है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट से सरकार के पक्ष में फैसला आ भी जाए तब भी ये सरकार चुनावों को टालेगी, क्योंकि अप्रैल तक ये चुनाव नहीं करवा सकते। मई जून के बाद आपका सेंसस का वो चल पड़ेगा, उसके बाद जून जुलाई अगस्त ये जो है उसमें आपकी दोबारा से बारिश का मौसम है, बरसात होती है। तो अगर आप मोटा मोटा देखें तो ये साल इसी में खत्म हो जाएगा, क्योंकि सरकार की मंशा नहीं है चुनाव करवाने की। दूर दराज के जितने भी स्कूल हैं वो सब स्कूल लगे हैं, सब बच्चे अपने स्कूलों पे जा सकते हैं, तो क्या माँ बाप वोट डालने नहीं आ सकते? एक यक्ष प्रश्न जो हिमाचल की जनता के सामने है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की सरकार नहीं चाह रही, क्योंकि उनकी स्थिति आज की डेट में ऐसी है कि पिछली 3 वर्षों में एक नया पत्थर किसी भी कंस्टिट्यूएंसी में नहीं लगा है, कोई उद्घाटन शिलान्यास नहीं हुआ है। और आज की डेट में अगर चुनाव हो जाए तो मुझे लगता है कि 12 के 12 जिलों में इनकी जो हालत होगी वो 2027 से पहले ये वैसी दुर्दशा अपनी देखनी नहीं चाहते, इसलिए चुनावों को टाल रहे। ठीक है, इस वक्त जो याचिका करता है डिक्की ठाकुर, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत। आपको मेरी आवाज आ रही है? सर, आपको मेरी आवाज आ रही है ठाकुर साहब? जी, मीडिया के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। सर नमस्ते। बताइए, किस तरीके से आप इस पूरे फैसले को, ये जो नया डेवलपमेंट हुआ है, उसको आप देख रहे हैं सर? जी, इसमें ठीक है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में आज पिछले कल एसएलपी में गई है, लेकिन जिस प्रकार से सरकार अभी भी चुनावों को टालने पर लगातार प्रयास कर रही है, ये कहीं ना कहीं जिस तरह से हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में जिस तरह से असफलता सरकार को मिली है, उसी प्रकार से मुझे लगता है माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी इसी पक्ष में फैसला देगा, और इसी तरह से सरकार फिर से अपनी एक फजीहत करवाने के लिए ही सुप्रीम कोर्ट जा रही है। सर एक बात बताइए, जैसे इसमें एक तर्क, अभी एक सवाल मैंने पूछा कि 1 महीने लगभग हो गए जब हाईकोर्ट का फैसला आया, तो एक लेमैन के तौर पर मेरे जहन में एक सवाल आया जो मैंने कांग्रेस के नेता से पूछा, जो प्रवक्ता भाई साहब बैठे हैं वो आपको सुन रहे हैं, उनसे मैंने पूछा कि क्या चुनाव करवाने की स्थिति में आप नहीं हैं, इसका फीडबैक लेने में आपको 1 महीने लग गए। आप अगर 4 तारीख को फैसला आया, 4 जनवरी को, तो आपको 5-7 दिन में तो इस पर आपको सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाना चाहिए था। आप 1 महीने पहुंचे। उन्होंने तर्क दिया कि हम इंफॉर्मेशन इकट्ठे, फीडबैक मिला कि चुनाव करवाना संभव नहीं है, जिसके बाद हमने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। आप कितना सहमत है सर इससे? देखिए, मैं इसमें ये कहना चाहूंगा कि सरकार यहाँ पर 2 पक्ष रख रही है। अभी जैसे बता रहे हैं कि हमारे पास अभी अधिकारियों से रिपोर्ट आई है, तो हम अभी चुनाव करवाने के पक्ष में नहीं है। लेकिन जिस दिन फैसला आया था, 4 जो फैसले का दिन था हाईकोर्ट का, उस दिन जो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो बयान आया था, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम तो यही चाह रहे थे कि हम अप्रैल या मई में चुनाव करवाने के लिए पहले से सरकार तैयार थी। लेकिन जब माननीय न्यायालय ने कहा है कि अप्रैल में हमने चुनाव जो है कंक्लूड करने हैं 30 अप्रैल से पहले,
तो अब ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि सरकार कौन से पक्ष को लेकर जो है अपना किस पक्ष में अपना ये रखेगी कि वो चुनाव करवाने के पक्ष में है या नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी सही बात कह रहे हैं या उनके प्रवक्ता कह रहे हैं, ये देखने वाली बात है। तो सर ये बताइए, टेक्निकल टर्म पे मैं समझना चाहूँ, क्योंकि आप याचिका करता है, आपने याचिका लगाई थी इसको लेकर, क्या आपको लगता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट से फैसला हिमाचल प्रदेश सरकार के पक्ष में आ गया तो फिर क्या इस साल चुनाव संभव है? देखिए, जहां तक मुझे लगता है वैसे तो फैसला सरकार के पक्ष में आने वाला नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से हाइपोथेटिकल बात सर, हाइपोथेटिकल बात मान लेते हैं कि अगर सरकार के पक्ष में फैसला आ गया तो क्या इस साल संभव होगा? क्योंकि 30 तक आप चुनाव अप्रैल तक करवाएंगे नहीं, जून के आखिर के बाद मानसून शुरू हो जाएगा, तब तो फिर पता नहीं मानसून किस तरीके से इस बार हो। जी, ये तो हमारा आर्गुमेंट माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष भी था और माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने भी हमारा आर्गुमेंट यही रहने वाला है कि अभी अगर सरकार चुनाव नहीं करवाती है तो आगे फिर से बरसात का मौसम आने वाला है, 3 महीने का समय हमारा उसमें निकल जाएगा। उसके बाद अगर फिर से ही अगर इस प्रकार की बरसात जिस प्रकार से हमने पिछले साल देखी है वैसी बरसात अगर हिमाचल फिर से देखता है तो हम अगले इस वर्ष के अंतिम तक भी जो चुनाव करवाने के पक्ष में मुझे नहीं लगता फिर सरकार उस समय भी तैयार रहेगी। चलिए ठीक है। भाई साहब ये बताइए, गौरव जी, ये तो जो याचिका करता है उनका पक्ष आ गया, उनका ये बड़ा कॉन्फिडेंस इस चीज को लेकर है कि हाईकोर्ट से जैसे फैसला इनके पक्ष में आया और आप लोगों को निराशा लगी, सरकार के पक्ष में फैसला नहीं था, वो आशान्वित है कि सुप्रीम कोर्ट से भी फैसला इन लोगों के पक्ष में ही आएगा। देखिए, हम सभी को यहाँ से बैठकर अगर ये आंकलन करना है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देगा क्या फैसला नहीं देगा, ये तो भविष्य की बातें हैं। लेकिन मैं आपको जो आज प्रदेश, मैंने आपको पहले भी, इससे पहले भी मैंने आपको बताया कि जो प्रदेश आज जिन हालतों से गुजर रहा है, मैंने आपको कहा कि प्रदेश के अंदर गांव जो जहां पे लोग बसते हैं वहां के सड़कों की हालत दयनीय है, वहां पे रास्तों की सुविधा भी प्रॉपर नहीं हो पाई है, जिसपे सरकार दिन और रात मतलब 24/7 तरीके से काम कर रही है। और जहां तक फैसले की बात है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि हमें चुनाव कब करवाने कब नहीं करवाने हैं, और सरकार मतलब इस विषय पे बहुत गंभीर है। और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं अपनी पार्टी के माध्यम से कि जैसे भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो आएगा उस आधार पे हम यहाँ पे प्रदेश के अंदर पंचायती राज चुनाव करवाएंगे। ठीक है। पाल वर्मा जी, वो अभी भी इस नोट पे हैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता कि हमारे एंड से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तो चुनाव करवाना चाहते हैं। मेरा जो सबसे बड़ा कंसर्न इस बात को लेकर है कि बहुत सारे लोग अभी जैसे 1 महीने से कई लोगों ने तो ठीक ठाक पैसा भी खर्च कर दिया होगा, जो चुनाव खेल लड़ने वाले लोग होंगे, माहौल तो बना ही लिया होगा भाई लोगों ने कि भाई अब चुनाव होने वाला है। उन लोगों का क्या होगा? ये पहले भी तैयारी की, हाईकोर्ट का फैसला है फिर तैयारी हो गई, तो भाई उनका क्या दोष है, उनका क्या गुनाह है जो माननीय बनना चाहते हैं? देखिए, इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि जो माननीय बनना चाहते हैं उन लोगों के ध्यान में स्पष्ट है कि हिमाचल प्रदेश की सरकार चुनाव नहीं करवाएगी, ना करवाना चाहती है। क्योंकि सितंबर अक्टूबर से ये कयास लगाए जा रहे थे कि सरकार चुनाव को टालने वाली है। सरकार ने कहा कि हम तय समय पे चुनाव करवाएंगे, दिसंबर आ गया, दिसंबर के एंड तक ये कहेगी तय समय पे हम चुनाव करवाएंगे। उसके बाद हाईकोर्ट का फैसला आता है, हाईकोर्ट में इन्होंने हल्फनामा ये दिया कि हम दिसंबर 2026 तक चुनाव करवाने की स्थिति में नहीं है। तो वो माननीय जो थे बेचारे, वो सब ये सोचने में पड़ गए कि चलो अब हाईकोर्ट ने कहा कि 24-30 अप्रैल तक चुनाव हो जाएंगे, तो उनको लगा कि सर अधिकारियों से डिस्कशन हुआ। डिजास्टर एक्ट का हवाला सबसे पहले कहां से आया? डीसी हमीरपुर से किसने मंगवाया? बाकी डीसीओ को किसने बोला कि आप डिजास्टर एक्ट का हवाला देके कहो कि आप चुनाव नहीं करवा सकते? या सरकार है, सरकार ने जब डीसी को बोला कि आप ये भेजो, जिस दिन चुनाव को तय करना था, इलेक्शन कमीशन और इनकी मीटिंग होती है, इलेक्शन कमीशन सामान जो चुनावों के लिए जो सामान लगना है वो सारी तैयारी करके सब जिलों में भेज दिया, जिलों से ब्लॉकों में चला गया है। लेकिन सामान ले जाने के लिए जो टीम में जाती है उनको डीसी की तरफ से ऐसे आदेश आ जाते हैं कि सामान मत लाओ, ऐसे वापस आ जाओ, सरकार चुनाव नहीं कराना चाहती। तो इन सब चीजों से तय है
कि ये लोग चुनाव नहीं करवाना चाहते। और जो हमारे माननीय साथी जो माननीय अपनी इच्छाएं पाले हैं, मैं उनको ये कहना चाहूंगा अभी भैया धीरज रखो, क्योंकि सरकार की मंशा नहीं है। और इन सब चीजों में सबसे ज्यादा बुरा अगर किसी का होगा प्रदेश की जनता का होगा। इसमें डिक्कन ठाकुर साहब, ठीक है, मैं पालवर में डिक्कन ठाकुर साहब एक बात बताइए, मैं ना इसमें बहुत सारे लोगों को इसका तकनीकी पहलू भी पता होगा या नहीं होगा कि जब चुनाव नहीं होते हैं तो उस पर जो सेंट्रल से फंड आता है पंचायती राज विभाग का, उसमें भी बड़ी दिक्कतदारी आती है। अगर चुनाव नहीं होंगे तो फिर क्या वो फंड मिलेगा? और अगर पैसा आज आपको 10 रुपए की जरूरत है और आज आपको 10 रुपया नहीं मिला, आपको 2 दिन के बाद 12 रुपया मिला, तो उस 12 रुपये का कोई वैल्यू नहीं है जो आज 10 रुपये का वैल्यू है। मानते हैं ना ठाकुर साहब? से इसमें हम देख सकते हैं, एक तो फंड का जो आपने विषय बताया है, फंड का विषय तो रहता ही है, क्योंकि हमारे पास इस समय जो 31 जनवरी के बाद 1 फरवरी से हमारे पास जो पंचायती राज संस्थाएं वैसे नहीं है। जो हम वैसे प्रशासक के तौर पर हमारे पास जो सेक्रेटरी पंचायत हैं उनको पावरें दी है, लेकिन वो एज ए प्रशासक उसको एज ए एडमिनिस्ट्रेटर उस पर काम कर रहे हैं। हमारे पास प्रॉपर पंचायती राज संस्था इस समय नहीं है, तो इसलिए फंड्स में दिक्कत आएगी। दूसरी दिक्कत आएगी कि अगर फंड्स आते भी हैं तो हमारे पास अभी ग्राम सभा नहीं है, क्योंकि पंचायत में जो फंड का एलोकेशन होता है वो थ्रू ग्राम सभा होता है, तो हमारे पास अभी ग्राम सभा भी नहीं है। तो जब ग्राम सभा नहीं है तो हम क्या डेवलपमेंट के काम करेंगे, कौन सा फंड कहाँ यूज करना है, कौन से काम करने हैं, कौन कहाँ क्या क्या होना है, वो कैसे तय कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इसमें मतलब लोगों का लॉस तो है ही है। एक बात, ठीक है गौरव चौहान साहब, एक बात बताइए, ठीक है अगर चुनाव नहीं होते हैं तो प्रशासन के माध्यम से पंचायतों के काम हो जाएंगे, लेकिन फिर आप ही के पार्टी के बड़े नेता राजीव गांधी जी का था कि पंचायत सशक्त हो, पंचायत ताकतवर हो, पंचायतों को अधिकार मिलना चाहिए। आज भी आपके पार्टी का शीर्ष नेतृत्व यही कहता है कि पंचायतों को ताकत मिलना चाहिए। तो फिर ये चीज आपके खिलाफ नहीं जाएगा? बिल्कुल पार्टी इन्हीं नीतियों पर काम कर रही है। माननीय, मैं आपको एक और बात बता दूं कि कांग्रेस पार्टी के अंदर एक संगठन भी है, राजीव गांधी पंचायती राज संगठन, जो पंचायती राज के ही आधार पर मतलब चीजों पर काम करता है। तो कांग्रेस पार्टी उन्हीं नीतियों पर काम कर रही है। पंचायतों को सशक्त करना हमारा सबसे अहम मुद्दा है और हम कर भी रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, जिस तरह से ये भाई साहब कह रहे थे डिजास्टर एक्ट भारत के राजपत्र पर लिखा हुआ है, NDM इंडिया पर भी उपलब्ध है। तो डिजास्टर एक्ट भारत देश के अंदर बना हुआ है। और मैं आपको सबसे पहली बात जो मैंने आपको कही थी, 1 सितंबर 2025 से हिमाचल प्रदेश के अंदर डिजास्टर एक्ट लगा हुआ है और प्रदेश सरकार उस डिजास्टर पर 24/7 काम कर रही है। युद्ध स्तर पर काम चल रहा है पूरे प्रदेश के अंदर, गांव के अंदर, पूरे मतलब शहरीकरण, शहरों में भी जो नुकसान हुआ था 2023 और 2025 की बरसात में, तो उस पर काम चल रहा है। और हमारी प्रदेश सरकार पंचायती राज चुनाव करवाएगी, 101% करवाएगी। और मैंने आपको कहा कि हम पंचायती राज चुनाव करवाएंगे, डक्के की चोट पर करवाएंगे और हम पंचायती राज चुनावों में भारी बहुमत वोटों से जीत कर भी दिखाएंगे। चलिए ठीक है, पाल वर्मा जी एक जल्दी से रिएक्शन आपका भी दे दीजिए सर, जो गौरव चौहान जी कह रहे हैं। देखिए, ये तो जग जाहिर है पंचायती राज चुनाव तो ये नहीं करवाने वाले हैं। अब हाई कोर्ट से फैसला है तब नहीं करेगा, सुप्रीम कोर्ट से, अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि 23 मई पे चुनाव करवाओ, अगर आपने 30 अप्रैल को बोला है चुनाव करवाने को, तब उस स्थिति में ये लोग क्या करेंगे? आज डिजास्टर एक्ट का हवाला ही दे रहे हैं, लेकिन आप पंचायतों को सशक्त करने की बात कर रहे हैं। मैं एक बात पूछना चाहूंगा, प्रशासक के माध्यम से मनरेगा के काम कैसे होंगे? सेल्फ कैसे पढ़ेंगे? ग्राम सभा कैसे होंगी? जनरल डेवलपमेंट को कौन सोचेगा? मैं एक ही सवाल पूछूंगा भाई साहब से, गौरव जी से, कि गौरव जी आप और हम गांव के परिवेश में रहने वाले लोग हैं, जब ग्राम सभा करवानी होती है तो पंचायत के पूरे प्रतिनिधि पूरा जोर लगाते तब जाके ग्राम सभा होती है। क्या आपको लगता है कि अकेला सेक्रेटरी ही पंचायत में ग्राम सभा करवा सकता है? ठीक है सर, नहीं करवा सकता। चलिए सर, आप देखिए सबकी, आप जैसे आप लोगों की निगाहें अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ होगी। अब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है, वो लिस्ट हो जाए, वो सुन ले, ये भी मसला है ना। लिस्टिंग में भी वहां पर कब लिस्ट होता है नहीं होता, लिस्ट होगा तो कितने दिनों के बाद सुना जाएगा, ये भी बहुत मैटर है। सरकार क्या चाहती है कि इसको अर्जेंट बेसिस पे सुना, तो भी वकीलों के माध्यम से बताया जाता है कि सर ये अर्जेंट बेसिस से इसको जल्दी सुन लीजिए। अगर
उस नोट पे जाता है तो फिर कितने दिन में सुनवाई होती है? आप अभी लोगों अगर कल दायर हुआ है तो शायद मुझे लगता है कि अभी एडमिशन पे भी वो जाएगा कि एडमिट होता है या देखते नहीं हैं। होता है, शायद थोड़ा सा। उधर हमारी भी निगाहें होंगी, आप लोगों की भी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया पाल वर्मा जी, गौरव चौहान जी, बहुत बहुत शुक्रिया। डेक्कन ठाकुर साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। छोटे से ब्रेक रोकेंगे, जल्द लौटते हैं।